जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी पाकिस्तानी हिंदू हिंदू रिएक्शन रिएक्शन 2.0। 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही कमाल की है। अनबिलीवेबल 400 ईयर बिगेस्ट गेट गेट सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिस्टम सिस्टम। इन रायगढ़ फोर्ट। हम्म। एंशंट कमांड्स कॉमनन्स। चलो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलो जी। कि अगर हत्ती दरवाजे ऊपर धक्का दे सकेगा तो ये भाला उसको चुप जाएगा। नाग बड़ी यार, जैसे नाग कैसा सांप घूम के चला जाता है उस टाइप से ये पूरा एंट्रेंस बना है। आप सामने देख रहे हैं नाग किले का महा दरवाजा यानी महाबलकड़ दरवाजा। ये आज भी वैसा के वैसा खड़ा है। देखिए उसके ऊपर आपके चारों ओर से निगरानी की जाती है। अभी हम लोग किले का मेन गेट में महादरवाजा में एंटर कर गए। मराठों के पास बहुत सारे तोहफे थे। गोला इसमें डाला जाता था और गोला ऐसा ऐसा किया जाता था। बहुत सारे शत्रु आ जाए और बहुत भीड़ हो गई तो ऐसे सिचुएशन में ये तालाब फोड़ दिया जाएगा। देखिए अभी हम लोग एक पॉइंट से जाने वाले हैं, उसको कहते हैं अंधार की गुफा। यानी उस टाइम ये पुराना रास्ता था, फिलहाल बंद किया है। हम लोगों ने थोड़ी गुजारिश की इसलिए हमको जाने का परमिशन मिला है। वापस भी आने के लिए हो सकता है अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो वहां पर एक पॉइंट है उस टाइम पे, वो अंदर की गुफा उस टाइम पे कैंटीन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हम आपको उधर जाने के बाद वो कैंटीन किस तरह था वो दिखाने की कोशिश करें। एकदम साइलेंट जोन वाला एकदम। देखिए जाते समय अच्छे से फूल यहाँ पर है, सोनकी का फूल है इसको कहते हैं सोनकी का। और ये उम्बर है। आज जो भी हमें मनकी दिखाई दे रहे, बंदर दिखाई दे रहे, ये इसका ही पत्ता। इसका अगर टेस्ट हमको अगर आगे मिलेगा, जो अंजीर रहता है ना हमारा, उस टाइप का ये इसका टेस्ट रहता है। हमको एक फल मिलेगा तो हम लोग उसको भी टेस्ट करेंगे, उसको उम्बर कहते हैं। हाँ इसका जो पानी है ना सर, अगर ट्रैवल करते वक्त पानी नहीं रहता है तो इसको एक घाव मारेंगे, बड़ा पेड़ रहता है इसका, तो उसमें कम से कम 5 लीटर पानी निकल जाएगा दिन भर में। तो कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करते थे। अगर आज जलन हो गया, कोई जल गया, तो इसकी जो इसको क्या कहते हैं, छाल, वो छाल निकलते और उसको ऐसा पत्त घिसते और उसके ऊपर लगाए जाते, लेप बना के उसके ऊपर लगाओ, ठीक तो हो जाएगा। लेकिन वो पहले की तरह घाव दिखाई दे रहा है, मतलब कोई उसका ये नहीं रहता, स्पॉट नहीं रहता कि यहाँ पर आपको जलन हुई थी कभी। इसका इस्तेमाल करते हैं सर। वही देखा ना हमने आगे ये चांदाड़ा जो आज हम लोग प्लेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज हमें प्लेट प्लास्टिक का दिया जाता है। आज बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है उसमें, क्योंकि वो गर्म डालने के बाद प्लास्टिक पे। देखिए उस टाइम पे कैंसर नहीं था क्योंकि वो लोग इस पत्ते का इस्तेमाल करते थे सर। पूरा खाने के इसको लिए सुखा भी सकते, लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसको अभी लेके इसको पूरा क्लीन करके इसके ऊपर भी आप चावल या रोटी खा सकते हैं आज भी। देखिए हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर आए, उस टाइम पे ये रास्ता था और इसको कहते अंधार की गुफा। ये अंदर की गुफा इस तरह इस्तेमाल हो जाता था, उस तरह आज की कैंटीन की तरह इस्तेमाल हो जाता था। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कैंटीन की तरह इस्तेमाल। कितना दूर है सर हम लोग अभी कम से कम 1 घंटा ट्रेक करके वहां से स्टार्ट किए। देखिए उधर से पूरा जंगल होकर के हम लोग यहाँ तक, हमारे जो मकसद था उस पॉइंट तक पहुंचे। यहाँ पर आए, उस जमाने का ये कैंटीन था। ये अंदर की गुफा है पूरी। आज बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे तो उस तरह ये लोग सैनिक आके यहाँ पर बैठते थे। सैनिक आने के बाद उनको पानी दिया जाता था, उनको गुड़ दिया जाता था। अच्छा ये कैंटीन और सेंग को उस टाइम पे मूंगफली, गुड़ और पानी दिया जाता था। उसको ताकत आ जाती थी और उसको उतना खाने के देने के बाद उनको ऊपर छोड़ा जाता। वो देखिए आज के काउंटर की तरह है ये पूरा। ये देखिए सैनिक यहाँ पर बैठते थे। हाँ यहाँ पर बैठने के बाद ये देखिए ये उनका घर है अंदर के पास, जो भी उनको जिनको दिया होगा। और इधर एक काउंटर की तरह आ जाता था। ये देखिए इधर से उसने वो लेने का और वो अपना बैठ के यहाँ पर खाया जाता था। ये पूरा किले का फ्रंट साइड हमको यहाँ से दिखता है। देखिए
तो ये स्पेशली ये पहाड़ को तोड़ के उनके लिए पहाड़ उनके लिए बनाया है, खास उनके लिए। एक परिवार भी रह सकता है उतनी, उस साइड में उनको जगह है उतनी, इधर से वो जा सकते दोनों तरफ से, वो यहाँ पर परिवार बैठ सकता था पूरा। सिक्योरिटी के लिए भी करना होगा। जी जी जी। आप सामने देख रहे हैं किले का महादरवाजा यानी महाबलकड़ इतना दरवाजा। बड़ा दरवाजा। जय और विजय दो ऐसे बुरुज है जो आज भी यहाँ पर खड़े हैं और जय और रायगढ़ विजय का तो भगवान रक्षण कर रहे विष्णु के हैं। ये द्वार किले पर का है। मेन गेट महादरवाजा है। अंदर जाने के बाद उसका एंट्रेंस, आज हम लोग बाहुबली मूवी देखते हैं, बाहुबली मूवी में जो पानी का जो लड़ाई का सिस्टम दिखा है वो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की हिस्ट्री से किया हुआ कॉपी है, कुछ सीन वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अंदर हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद एंटर करने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग आए हैं महादरवाजे के एंट्रेंस पर। जब शिवाजी महाराज नीचे आते तब वो कहते ये रायगढ़ के बारे में की गड बहुत चखोट, चौतर्फा दगडांचे कडे, ताशिल्याप्रमाणे गाव दडगा उंच। ये रायगढ़ जो मराठी में कहा। ये बहुत ही बेलाग रायगढ़ है। ये जो हम लोग संभाजी नगर औरंगाबाद में देवगिरी किला है दौलताबाद, उससे भी ये 10 गुना ऊंचा किला है, इसके बारे में कहते हैं। यानी रायगढ़ को कोई भी तटबंदी बनने की जरूरत नहीं है, फिर भी इस साइड में थोड़ी बार हमें यहाँ पर तटबंदी दिखाई दे रही है। देखिए ये जो मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बगल में एक छोटे छोटे बुरुज बनाए ताकि वहां पर सैन्य वहां पर रुक सके और आगे की निगरानी कर सके। वही सेम इस साइड में हमें दिखाई दे रहे। देखिए आज हमारा रायगढ़ पर आप हम लोग आए, ये 400 साल बाद में आए। हमारा 40 साल या 4 साल का भी स्ट्रक्चर नहीं आज टिक सकता है। ये आज भी वैसा के वैसा खड़ा है। देखिए उसके ऊपर आपके चारों ओर से निगरानी की जाती है। अभी हम लोग किले में एंटर करने वाले, किस में से? तो महादरवाजा से। ये महादरवाजा किस हिसाब से बनाया है वो हम लोग आगे जाके देखने वाले। अभी हम लोग किले का मेन गेट में महादरवाजा में एंटर कर गए। यहाँ पर हम लोग आए हैं किले का महादरवाजा पर। देखिए ये जो दरवाजा है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये गोमुखी द्वार में, देखिए नीचे से आप लोग देखिए, दिखाइए आप, ये देखिए एक गोमुखी द्वार में एक गाय की मुख की तरह दिखा रहे आगे। रायगढ़ का ये महादरवाजा ये बेलाग है, बेबुलंद है। इसके ऊपर अगर तोहफे का मारा हो तो ये जो तोफ बंदूक से आई हुई गोली कभी क्रॉस चली नहीं जाती, वो सामने आके लग जाती है। यहां से आई हुई तोफ यहां पर लग जाती है। दरवाजा इस साइड में रहे। देखिए उन्होंने सोचा क्यों ना बड़े बड़े हत्ती लेके जाते। हत्ती तो सिर्फ शिवाजी महाराज ही ला सकते। उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने हत्ती लाए थे। अगर उन्होंने हत्ती लाया तो क्या किया जाता था, इस साइड से छोटे छोटे होल से देखिए उसमें भाले फेंक दिए जाते थे, उसमें उगला हुआ तेल फेंका जाता था। और हत्ती आने के बाद हत्ती को तो दरवाजे के ऊपर धक्का देना है। वो देखिए 3 स्टेप जो है ना बहुत ही बड़ी है। हत्ती का जो स्पीड है वो वहां पर रुक जाएगा, वो हत्ती दरवाजे पर धक्का नहीं दे सके। लेकिन शत्रु ने सोचा क्यों ना बड़ी फौज लेके जाएंगे और दरवाजा तोड़ देंगे। तो दरवाजा बड़ी फौज का भी सामना कर सकता है। क्यों? मैंने पहले कहा कि बाहुबली पिक्चर में एक सीन दिखा है, वो डैम फोड़ा जाता है, उसमें निकला वाला पानी वहां से वो शत्रु को बहा के लेके जाता है। इस तरह किले के ऊपर मैं आपको 2 तालाब दिखाऊंगा जो उसका डायरेक्शन डायरेक्ट महादरवाजे के ऊपर है। उसमें फोड़ दिया जाएगा और शत्रु आएगा तो शत्रु पानी के साथ नीचे बह जाएगा। इस तरह से ये महाबलकड़ दरवाजा रखा है। उसके ऊपर 2 सिंबल है। देखिए ये गंड भैरुंड, ये जो सिंबल है ये आपको श्रीलंका के फ्लैग के ऊपर मिलेगा। गंड भैरुंड जैसे बलाढ्य शाहियों को शिवाजी महाराज ने अपने पंजे में लिया था, आदिल शाही, निजाम शाही, मुगल शाही, वैसे ही ये दिखा है कि अगर प्राणी में गड़बड़ करेगा तो शेर उसको अपने जबड़े में ले लेते हैं। और ये शाही ने कुछ गड़बड़ किया तो शिवाजी महाराज भी आपके जबड़े में उसको ले सकते। इसका सिंबल यहाँ पर दिखा है। अभी हम लोग किले में एंट्रेंस करने वाले हैं। ये देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हत्ती दरवाजे के ऊपर धक्का दे सकेगा तो ये भाला उसको चुभ जाएगा। सैन्य भी यहाँ पर लड़ाई करेगा तो उसको भाला ये यहाँ पर चुभ सकेगा। इतना बड़ा
ये महादरवाजा का एंट्रेंस है, जो हत्ती से भी एक बार नहीं तोड़ सकेगा, ऐसा ये अभी दिखाया है। ये पुराना नहीं, ये अभी का है, लेकिन पुराना इससे भी ज्यादा मजबूत रहेगा। देखिए, हमने जो महादरवाजा जो एंट्रेंस है वो आगे के साइड से देखा, लेकिन हम लोग अभी आपको फ्रंट साइड से आगे से दिखा रहे हैं। ये जो मैंने कहा कि आपको ये पहला गोमुखी द्वारम दिखाई दे रहा है, एक गाय की मुख की तरह दिख रहा है। दूसरा, इसको नाग बड़ी, या जैसे नाग कैसा सांप घूम के चला जाता है, उस टाइप से ये पूरा एंट्रेंस बना है। आप देखेंगे तो दिशा पूरब ये है, पश्चिम ये साइड में। किले का एंट्रेंस जो है ओपनिंग वो पूरब और पश्चिम में है, ऐसा है। देखिए जो एंट्रेंस है उस टाइप से ऐसा ये महाबलकड़ दरवाजा है जो इधर। इसके ऊपर जो मैंने आपके होल बताए थे शत्रु पर निगरानी करने के लिए भाला फेंका जाता था उसके ऊपर, तो इस टाइप से उनके ऊपर निगरानी भी की जाती थी। होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको आगे छोटे छोटे, हाँ, उसमें शत्रु देख रहा है नीचे कौन आ रहा है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर भाला फेंक दिया जाता था, उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता था, गरम तेल फेंका जाता था गरम, इस तरह से। तो अभी हम वहां से आए थे, यस, ये पूरा ऐसे हम लोग ऐसे आ गए कैसे आए? जी। इनका जो रायगढ़ के ऊपर पहले 7 घर थे उस टाइम पे, उनमें से एक घर इनका है जो पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ पर निकाली है। आज हम लोग गाइड है, हम लोग प्रेजेंटेशन अच्छा आपको कर सकते, लेकिन ये जो रायगढ़ का चक्का चक्का, रायगढ़ का जो कोना कोना, जो छोटा छोटा रास्ता भी है या प्रदक्षिणा रहेगा या और वाघ दरवाजा ऐसे पॉइंट रहेंगे, उधर यही लोग लेके जा सकते हैं। इनके बारे में हिस्ट्री ऐसा है कि जब शिवाजी महाराज जी का जो होली ग्राउंड पर एक बड़ा सा स्टैचू है, मूर्ति है, वो बनाने का था, उस टाइम पे वह जो शिल्पकार जो मूर्तिकार वो आए थे, उनको नाग का सेम चाहिए था उस टाइम पे। तब उनके पिताजी वहाँ से गुजरे, उनको रुका दिया गया वहाँ पर, और उनका नाग का स्टेप जो सिस्टम वो बनाया। आज नेचुरल से इनका भी नाग आपको उस टाइप से दिखेगा। देखिए, मराठों के पास बहुत सारे तोहफे थे, उसमें एक बांगड़ी तोप आपको महादरवाजा पर आने के बाद मिल जाएगी। ये बांगड़ी तोप है, इसको ज्वाइन किया गया है। देखिए ये आप स्टोर की तोप बड़ी उसमें तो इसका टेम्परेचर नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इसको एक बार हाथ लगा के देखिए, इसका टेम्परेचर देखिए, हाँ बिल्कुल। बर्फ की तरह ठंडे। जब फायर होता है तो हीट हो जाती है, वो जल्दी गर्म होने के बाद उसको जल्दी ठंडा भी होना चाहिए, इस तरह वो ज्यादा फायर कर सकती है। इधर इसको ठासनी गए थे, गोला इसमें डाला जाता था और गोला ऐसा किया जाता था, गोला अंदर, तो इस यहाँ पर बात लगाई जाती थी। देखिए, और इतना प्रेशर से वो आगे का बुरुज पर गिर जाती थी। ये बांगड़ी तोप है, टासने वाली है, ऐसे ये तोहफे यहाँ पर आपको मिलेगी। जय शिवराय। देखिए, अभी हम लोग किले पर पहुंच चुके हैं। किले पर पहुंचने के बाद मैंने आपको कहा था कि पहला एक तालाब दिखता है, यहाँ पर हत्ती तालाब, उस साइड पे है गंगा सागर तालाब। यहाँ पर आने के बाद हमें एक खंबा दिखता है, इसको कहते हैं मलखम कहते हैं, लेकिन ये मलखम जो रहता है वो लकड़ी का रहता है, ये पूरा लोहे का मलखम है। देखिए, पूरा इसका इस्तेमाल रायगढ़ के ऊपर शिवाजी महाराज जी ने हत्ती लाए थे, वो हत्ती को प्रशिक्षण देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। दूसरा, जो इसकी छाया देखिए नीचे गिरी, इसके ऊपर उस टाइम पे टाइम समझ जाता था, ये कौन सी पहर हो गई है, कौन सी दूसरी पहर, तीसरी पहर हो गई है। तो इस हिसाब से यहाँ से रहने वाला इंसान वो इस तरह से एक छोटा नगाड़ा बजाता था, ताकि किले का मेन गेट बंद हो जाए। जो नीचे ही गेट है, देखिए, आइए, नीचे गेट है महादरवाजा, वो बंद हो जाए, वो खुल जाए, इस तरह से उसकी वो पहरे यहाँ पर दी जाती थी। उस हाँ, छोटा सा मतलब इसका सामने आपको पनिशमेंट पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, टकमक टोक जी। देखिए, हमने अभी किले का मेन एंट्रेंस महादरवाजा देखा। महादरवाजे पर मैंने कहा था कि बाहुबली आपने पिक्चर देखा होगा, मूवी देखी होगी, उसमें से पानी से बहते हुए शत्रु वापस चला जाते हैं। वो सिस्टम छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की हिस्ट्री से कॉपी की गई है। वो किस तरह से होता था, देखिए, ये पहला वाला तालाब है हत्ती तालाब, दूसरा भरा हुआ तालाब है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, वो है गंगा सागर तालाब। अगर शत्रु अटैक करता है दरवाजे के ऊपर, बहुत सारे शत्रु आ जाए और बहुत भीड़ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में ये तालाब फोड़ दिया जाएगा। सिचुएशन कभी आई नहीं थी, लेकिन एक पर्याय के तौर पर यहाँ पर था। तो इसमें से जाने वाला प्रचंड पानी जो है, बहुत सारा पानी, वो दरवाजे पर आएगा और अपने लोग वहां पर निकल जाते थे और शत्रु बैक टू पवेलियन हो जाता था।
वो वापस अपने नीचे खाई में गिर जाता था। ऐसा सिस्टम यहाँ पर बना के वो रखा डेथ भी हो जाती होगी जी हाँ। तो ये सर यहाँ पे मतलब कैसे बनाया होगा इतना ऊपर कैसे लाइक तालाब 11 तालाब है रायगढ़ के ऊपर, 84 पानी का टंकी है, तालाब पानी बनाए, कैसे लेकर आते हैं उसमें से मिलने वाला पत्थर था, उसका स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया गया और वहां पर गड्ढा हुआ, दीवार लगा के पानी का स्टोरेज किया गया। एक तीर में दो निशान, पानी भी मिल गया और पत्थर भी मिल गया। इस तरह से रायगढ़ का आर्किटेक्चर, रायगढ़ का डेवलपिंग उस टाइम पे रायगढ़ का काम इस तरह सिस्टम में हुआ था। तो भाई ये था आज की हमारी मतलब कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ फोर्ट था। अपना इसको मेरे ख्याल से तानाजी ने जीता था। मुगलों की जो हुई थी ना, इस पर कब्जा हुआ था, उसके बाद जो है वो तानाजी ने जो है इसके ऊपर, वो रायगढ़ ही था या रायगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे? मुझे लगता है ऐसे ही रायगढ़ पे हाँ, ही रायगढ़ पे अच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे और उसके सामने जो मतलब कि फोर्ट था उस पे मतलब कि वो कब्जा था इसका मुगलों का, हम्म। औरंगजेब का। किले को देखकर खुशी भी हुई और एक किस्म का दुख भी हुआ है। दुख कैसा? दुख ये कि यहाँ पे संभाजी महाराज मतलब रिहाइश करते थे, कैसा उनका दौर रहा छत्रपति होगा। शिवाजी महाराज, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ हाँ रहते थे। सॉरी, तो कैसा दौर रहा होगा। अच्छा, ये किला कितना मजबूत और कितना सोच समझ के हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आजकल फिर के जाके दौर में बनाया। लोग जो है हर चीज टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हाँ। उस दौर में दिमाग का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, आजकल का दौर में तो मतलब कि टेक्नोलॉजी आ भी गई है पर फिर भी ऐसी चीजें नहीं बन सकती हाँ जो बिल्कुल, उन्होंने ये बनाई है, वो आज के दौर में कभी नहीं बन सकती। हाँ, और वो आपने देखा जब गेट जो बनाया था, जब हम एंटर होते हैं तो ऐसे मतलब सीधा रास्ता था, गली थी, फिर ऐसे मुड़ता था हाँ, ताकि कोई अगर गोला वगैरह कोई दुश्मन अटैक करे तो वो उस सामने दीवार को जा मतलब कि लगे। दुश्मन ने इसका नक्शा तो नहीं देखा था, हाँ, अगर वो गोला फेंकता भी तो सामने वो दीवार सामने को दीवार जाके को जा लगता लगता। और दरवाजे में नहीं लगता। हाँ, क्योंकि अगर कोई दरवाजा ऐसे- हाथी लेके आके तोड़ता तो हाथी भी नहीं तोड़ पाता, उसके वो स्टेप्स ऐसे बनाए हुए थे। कमाल का, मैं कहती हूँ कमाल का फुल मतलब फुल भाई दिमाग लगा। दिमाग अच्छा, लगा के बनाया अगर गया है। कोई मतलब कि सेना आ जाती है तो हाँ, सेना के ऊपर से वो दरवाजे के ऊपर से मतलब कि गरम तेल फेंकते तो गरम तेल से जलन होती है, हाँ, वो लड़ ही नहीं पाएगा, वो घायल हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर वो दरवाजे के भाले, पास में ही वो बनाया था ना, पानी का टैंक बनाया था। हाँ 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 वो जो हमने बाहुबली में देखा था, उसमें भी तो ऐसे ही किया था। ज्यादा दुश्मन आ गए थे तो वो मुकाबला तो सेकंड, हाँ सेकंड बाहुबली में, हाँ हाँ सेकंड हाँ बाहुबली में देखा था। तो हाँ। उसने उस और सारे बाहुबली ने तालाब को, वो अपना क्या ना डैम का वो तोड़ा, डैम का दरवाजा पानी, तोड़ा था। हाँ, हाँ फिर उससे जो सारे दुश्मन है वो बह गए पानी में। तो हाँ, बैग है। वो कहा तो था भाई ने, इसी से ही वो कॉपी किया गया था इसी वो से ही, scene। हाँ बिल्कुल इसी से ही कॉपी किया होगा। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा था कि इसकी मतलब कि कभी जरूरत तो नहीं पड़ी हाँ पर ये बनाया बचाव के लिए गया था बिल्कुल। कि दुश्मन जब अटैक करेगा तो वो मतलब कि ये पानी के बहाव से ही मतलब कि वो बह जाएगा। तो भाई बहुत ही कमाल का था ये फोर्ट। अच्छा, फोर्ट बहुत बड़ा था। एक बहुत चीज बड़ा। का दुख भी हुआ है कि मतलब किले को जो है वो किला जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गया है। जो इतिहास की चीज जैसी थी वैसे उसमें छेड़खानी नहीं की ना, इसमें दुख मनाने की क्या बात है? मैं ये तुम सोचती चाहते, हूँ तुम सोचती हो कि ये लोग इसको इनकी, बना के रखते। हाँ, नहीं नहीं, ये जैसी ऐतिहासिक चीज है वैसे ही रखनी पड़ती है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी पड़ती। समझ में हाँ, ताजमहल की अलग बात है, वो ताजमहल को भी छेड़ा नहीं गया आज तक, उसमें कोई नया काम नहीं किया गया, जो बना हुआ था वैसे ही उसको संभाल के रखा हुआ है, उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। चलो जो भी हो, पर बहुत ही अच्छा लगा छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब उस कि यहाँ फोर्ट इसकी मतलब उन किले की महान धरती हस्ती पे, का। हाँ, किले की धरती पे संभाजी महाराज का, संभाजी महाराज नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज। सॉरी, तो कदम संभाजी कदम महाराज पे उनके बेटे पाँव थे। जो है वो लगे हुए हैं वहां पे, हाँ। रहन सहन, वो चीज मैं सोच के ना ज्यादा मुझे थोड़ा सा दुख लगता है कि अब मतलब उनकी पीढ़ी जो है वो भी खत्म हो गई है। नई पीढ़ी है उनकी,
छत्रपति शिवाजी महाराज की पीढ़ी आगे है, शायद है, मुझे जो लगता है। अच्छा, तो भाई कैसा लगा आज की वीडियो? आप सभी को उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।